सो भाभी, कैसा लगा भैया का आपको ये सरप्राइज? सुपर शॉकिंग, राइट? अरे आपका चेहरा तो देखने लायक था। ऐसा लग रहा था कि मानो आपको कोई राज खुल गया हो। अच्छा, आप सब हम दोनों को आज्ञा दीजिए, हमारी रात की 3 बजे की फ्लाइट है, हमें निकलना है। चलो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़कर आता हूँ। भैया, जब मैं छोटा था तब भी आप मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे। अब मैं हनीमून पे जा रहा हूँ तो अब तो अकेले जाने दो। परिधि, बड़े मुन्ने का ख्याल रखना और हाँ, संभाल कर लेकर जाना और संभाल कर वापस लेकर आना। अरे भाई, अब हंसी मजाक बहुत हो गया है। अब इन्हें बाहर तक छोड़ाते, वरना पता चला इनकी फ्लाइट ही मिस हो गई है। चलो 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 प्रतीक भैया। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। जन्मदिन मुबारक हो बेटा। बस बस, माफ करना बेटा, तेरा जन्मदिन याद ही नहीं रहा। कोई बात नहीं माँ, मैं समझ सकती हूँ। आरती, वैसे सही फैसला लिया है तुमने। पहले पति के बारे में बताना चाहती हो ना यश को? जरूर बता देना कि प्रशांत तुम्हारा पहला पति जिंदा है। आरती, मुझे हैरानी से मत देखो। मुझे माफ कर दो आरती। मैं जानता हूं ये मौका नहीं है ये सब बात करने का, और मैं ये भी जानता हूं कि मैंने तुम्हें कसम दी थी ये बात छुपाने के लिए। आज वही कसम मैं वापस लेता हूं। देर रहते ही ये सारी सच्चाई यश को बता दो। बता दूंगी बाजी। वैसे बहुत देर हो चुकी है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आज ही यश जी से सारी बातें साफ साफ कह दूंगी कि मैं विधवा नहीं, तलाकशुदा। क्या हुआ आरती जी, आपने मुझे अर्जेंट क्यों बुलवाया? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जरूर बात करेंगे आरती जी, लेकिन सबसे पहले आपकी दवाई का समय हो गया है। चलिए दवाई ले लीजिए। दवाई मैं बाद में ले लूंगी, मेरी पहले बात सुन लीजिए। आरती जी, पहले अब दवाई। यश जी, आइए मेरे साथ। एक बार मेरी। आप बैठिए आराम से। ले लीजिए। अब बताइए आरती जी, क्या बात है? आप बहुत अच्छे इंसान हैं यश जी। सारे रिश्तों को बहुत खूबसूरती, ईमानदारी और बखूबी निभाते हैं आप। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। आज मैं आपको अपने जीवन का एक बहुत बड़ा सच बताने वाली हूँ। यश बेटा, यश,
बहुत गजब हो गया है बेटा। बाहर पुलिस आई हुई है। इस विधि को गिरफ्तार करने के लिए। भाभी को गिरफ्तार कर। चलिए बुआ जी। आप भूल रहे हैं इंस्पेक्टर, कहां खड़े हैं आप? सिंधिया परिवार की बहू पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे की आपने? सिंधिया साहब, कानून की नजर में गुनहगार सिर्फ गुनहगार होता है। अब वो किस खानदान का है, गरीब है या अमीर है, इससे कानून को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मगर इंस्पेक्टर, ये फैसला आप कैसे कर सकते हैं कि कौन गुनहगार है कौन नहीं? देखिए, आप लोगों से कोई दुश्मनी तो है नहीं मेरी। आप लोग शहर के इज्जतदार लोग हैं, लेकिन क्या करें, सबूत ही ऐसे मिले हैं जो इनकी तरफ इशारा करते हैं। देखिए, मिसेस विधि सिंधिया के नाम अरेस्ट वारंट है मेरे पास। भाभी अब चिंता मत कीजिए, कुछ भी नहीं होगा। फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर करण मेहता की मर्डर केस के इल्जाम में। करण मेहता? मैं तो इस नाम के आदमी को जानती तक नहीं। मैंने तो इसका नाम भी आज पहली बार ही सुना है। तो फिर भला मैं क्यों उसका? विधि, तुम डरो मत। इंस्पेक्टर, वो आप कुछ देर पहले सबूत की बात कर रहे थे ना? ऐसा कौन सा सबूत आपके हाथ लगा जिसके आधार पर आप मेरी पत्नी को यहाँ गिरफ्तार करने चले आए? ये रहा सबूत। इसे तो पहचानती होंगी ना आप, भोपाल के मशहूर एसएस ज्वेलर से खरीदा था आपने। अब कहिए कि ये नेकलेस आपका नहीं है। ये सही है इंस्पेक्टर कि ये नेकलेस हूबहू वैसा ही है जैसे मेरी पत्नी के पास है, मगर ये नेकलेस जो आपके हाथ में है ना, ये विधि का नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज ये विधि के गले में नहीं होता। ये देखिए आप। और कोई सबूत? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी जांच पड़ताल नहीं, गलती है आपकी। गैर जिम्मेदार हैं आप। आपकी एक गलती ने एक नामचीन खानदान की शरीफ बहू को कातिल बना दिया है। कानून मैं भी जानता हूं, लॉ किया है मैंने, और हमें सिखाया गया है कि किसी बेगुनाह को मुजरिम करार करके सजा दिलवाना सबसे बड़ी गलती है। आई एम सॉरी सिंधिया साहब, लेकिन हमें जो सबूत मिले हैं उस हिसाब से ये नेकलेस 5 साल पहले खरीदा गया है, और आपकी पत्नी ने जो नेकलेस पहन रखा है वो काफी नया सा लग रहा है। ये भी तो हो सकता है कि पकड़े जाने के डर से इन्होंने भैया क्या कर रहे हैं आप? प्लीज भैया। यही गुस्सा है वकील साहब, जो अच्छों से बड़ी बड़ी गलतियां करवा देता है। लेकिन मैं कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे उस इंसान को मैं जानती तक नहीं। और ये हार आपको इसलिए नया लग रहा है क्योंकि ये अभी अभी मेरी देवरानी ने पॉलिश करवाया। आप चाहे तो मैं अभी अपनी देवरानी को फोन लगाकर आपकी बात करवाती हूँ। आप खुद ही पूछ लीजिए उससे। रहने दो विधि, वो दोनों छुट्टियों के लिए जा रहे हैं और इनकी बेबुनियाद बातों में आकर उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। क्या ये नेकलेस मैं अपने साथ ले जा सकता हूं? अगर आप चाहें तो इस बात की परमिशन मैं कोर्ट से ला सकता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप नेकलेस ले जा सकते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम कानून को जरूर सपोर्ट करेंगे। पुनर्विवाह